स्टार्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन इन रैबिट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, रैबिट आर स्मॉल मैमल्स। रैबिट जो है मैमल्स में से आता है। मैमल्स वो जो बच्चे दे सकते हैं और बच्चों को फीड करते हैं, तो ये स्मॉल है। तो ये बहुत सारे दुनिया में बहुत सारी जगह पे पाया जाता है, इसलिए इसे एक्सपेरिमेंट के लिए, रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो रैबिट का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है टेस्टिस, जो क्या प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स, जो डक के साथ एसोसिएट होता है। ओके, किन किन चीज पे किन किन चीज पे ये कंसिस्ट करता है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, अब पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। उसका काम क्या है, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना, और वो डक के साथ एसोसिएट होता है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को एक्सटर्नल जेनिटेलिया से ग्लैंड तक, ताकि वो और स्पर्म की सेक्रेशन कर सके। अब टेस्टिस जो है बेटे, ये द बैग ऑफ स्किन, इसको सेक्रोटम कहते हैं। ठीक है, सेक्रोटम क्या है, टेस्टिस की लोकेशन को कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब क्या है, ये जो है इसमें टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ अ मैस ऑफ कॉइल्ड ट्यूब, इसमें जो इसकी कॉइल्ड ट्यूब होती है। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, ये मेच्योर स्पर्म है जो अक्यूमुलेट हुआ होता है, मतलब स्पर्म जब मेच्योर होता है तो इसमें आके इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से फिर वो नेक्स्ट पास करते हैं एपिडाइमस में। ठीक है, वेस डिफरेंस क्या है, यहाँ से एपिडाइमस से जो स्पर्म है वो आगे फर्दर स्पर्म डक्ट में मूव करते हैं। ठीक है, यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा स्पर्म डक्ट उससे ज्वाइन करती है, वो यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो आपके यूरेन को थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी स्टोर करता है, उसके नेक्स्ट जो प्रेजेंट होता है यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, आपकी बॉडी में से यूरेन को रिमूव करना, तो ये यूरेन के साथ साथ स्पर्म्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सीमन क्या है, ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें जो स्पर्म है वो उसमें मटेरियल कंटेनिंग स्पर्म इन अ फ्लूइड, स्पर्म जो होते हैं वो एक फ्लूइड, एक लिक्विड सब्सटेंस में होते हैं। ठीक है, वो लिक्विड चीज को कहते हैं सेमन। इसमें 10% स्पर्म होते हैं, बाकी 90% उसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, वो लिक्विड मादा होता है, उसके अंदर सिर्फ 10% होते हैं स्पर्म्स। ये स्पर्म्स हैं, ये फिर फर्दर पास होते हैं डक्ट से, कहाँ पे, टेस्टिस से। टेस्टिस से उसके बाद यूरेथ्रा में, और फिर एसोसिएट हो जाते हैं ग्लैंड में, और फिर उसके बाद वेरियस सेक्रीशन करते हैं। सेमिनल वेसिकल जो है ये भी सेक्रीशन प्रोड्यूस करता है। क्यों, ये क्या करता है, स्पर्म्स को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ठीक है, देखिए वो भी तो एक रिप्रोडक्टिव सेल है, तो सेल को अपनी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो न्यूट्रिशन उसे कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेमिनल वेसिकल्स प्रोवाइड करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड ये आगे फर्दर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एक ऐसी सेक्रेशन जो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिटी ऑफ, मतलब कि वो जो फ्लूइड जिसके अंदर वो स्पर्म जो है वो ग्रो कर रहे हैं या वो पाए जाते हैं, सैमन जिसे हमने कहा था, उस फ्लूइड में उसे उसकी नेचर को न्यूट्रल कर देता है, मतलब उसकी एसिडिटी को कम कर देता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ फ्लूइड। कोप पावर, कोपर्स ग्लैंड जो है ये फर्दर उसके बाद क्या करते हैं, सेक्रीशन करते हैं जो लुब्रिकेंट करता है डक्ट को। डक्ट को क्या करता है, एक लुब्रिकेंट, मतलब के उसमें मतलब क्या कह सकते हैं, उसके फंक्शन को फर्दर, मतलब उसके लिए थोड़ा लिक्विड मटेरियल प्रोड्यूस करता है ताकि उसे मूवमेंट में आसानी हो सके। ठीक है, ये था मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कल हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। दोबारा एक दफा आपको बता दूं, हमने रैबिट पे एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो दो पेयर्स होते हैं, इसमें टेस्टिस में होते हैं, और वही क्या होता है, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं और वो डक्ट के साथ एसोसिएट होते हैं। उसका काम क्या है, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ से, एक्सटर्नल जेनिटल से ग्लैंड तक पहुंचाना, और फिर उसके बाद फर्दर स्पर्म सेक्रेट करना। स्क्रोटम क्या है, ये वो लोकेशन है जहाँ पे टेस्टिस पाए जाती हैं, और ये ट्यूब, वो ट्यूब जहाँ जो जिसके अंदर कोल्ड, वो जो टेस्टिस का मैस है वो कोल्ड हुआ है। कलेक्टिंग डक्ट जो कलेक्ट करती है किसको, मेच्योर स्पर्म को कलेक्ट करती है और फिर आगे
एपिडाइमस में उसे पास करती है। वेस्ट डिफरेंस क्या है, तो फिर वो एपिडाइमस से स्पर्म फर्दर स्पर्म डक्ट में मूव होते हैं। यूरेथ्रा क्या है, जहाँ से क्या कहते हैं यूरेनियन ब्लैडर के बिलो पाया जाता है, इसमें से यूरेन और स्पर्म दोनों क्या है ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। सेमन वो आगे लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो लिक्विड फ्लूइड है जिसके अंदर स्पर्म पाया जा रहा है, स्पर्म का मटेरियल, और 10% उसमें स्पर्म्स होंगे और 90% उसमें फ्लूइड होगा, और ये पास डाउन हो जाएगा डक्ट से, कहाँ पे पास डाउन द डक्ट फ्रॉम टेस्टिस और फिर उसके बाद यूरेथ्रा में। फिर सेमी वेसिकल की बात की थी, ये वो सेक्रीशन है जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सेक्रेट करते हैं, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं उस फ्लूइड की, और जो पावर ग्लैंड है ये उसे लुब्रिकेंट करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। कल हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।